हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है दे दे प्यार दे 2, जो हाल ही में आई है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम आशीष नाम के आदमी को देखते हैं जो 51 साल का है। वह लंदन में रहता है और उसकी अपनी फाइनेंस कंपनी है। वहीं दूसरी ओर हम आयशा नाम की लड़की को देखते हैं जो लंदन में पढ़ाई के लिए गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात आशीष से हुई। कुछ समय ये दोनों साथ रहे और देखते ही देखते इन दोनों को प्यार हो गया। अब आयशा काफी यंग थी और आशीष उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके बावजूद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वह शादी करेंगे, लेकिन शादी से पहले उन्हें अपने घर वालों को बताना था। इसलिए आशीष आयशा को लेकर अपने घर वालों से मिलवाने जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आशीष के घर में उसके मम्मी पापा, उसकी बीवी मंजू और उसके बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। असल में आशीष और उसकी वाइफ काफी टाइम पहले सेपरेट हो गए थे, लेकिन उन दोनों ने अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया था। वहीं इस समय आशीष की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी और मंजू को भी आशीष की गर्लफ्रेंड देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर शादी की तैयारी में ही एक दिन मंजू और आशीष इंटीमेट हो जाते हैं। यह बात जब आयशा को पता चलती है तो वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे पहले तो मंजू खुश होती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि आशीष आयशा से काफी प्यार करता है। इसलिए वो खुद जाकर आयशा को समझाती है, जिससे आयशा और आशीष दोबारा से एक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें बताते हैं कि आशीष तो आयशा को अपनी फैमिली से मिला लाया, लेकिन अब बारी है आशीष की आयशा के परिवार से मिलने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयशा और आशीष ने नया घर ले लिया था ताकि शादी के बाद वह वहाँ पर रह सके। अब आयशा की भाभी की डिलीवरी होने वाली। आयशा आशीष से कहती है कि जब बेबी हो जाएगा तो वह उसे भी वहाँ पर बुला लेगी। जिसके बाद आयशा चंडीगढ़ आ जाती है अपने मम्मी पापा के पास। आयशा के पापा एक IAS ऑफिसर हैं। वहीं आयशा का एक भाई है जिसका नाम है रोहन और उसकी वाइफ है किट्टू, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से आयशा के पापा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। एक तरह से काफी हैप्पी फैमिली है। फिर आयशा किट्टू को बताती है कि वह किसी से प्यार करती है और उसके साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में है। साथ ही वह कहती है कि अब बस घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाएं, जो सुनकर किट्टू भी काफी खुश होती है और आयशा से कहती है कि आखिर वह लड़के को यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आई। तो आयशा कहती है कि वह लड़का थोड़ा सा एज में बड़ा है। यह सुनकर किट्टू कहती है कि अगर ऐसा है तो पता नहीं पापा मानेंगे भी या नहीं, लेकिन आयशा कहती है कि किट्टू को उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए किट्टू भी मान जाती है। अब अगले ही दिन किट्टू को काफी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है और उसे कुछ भी करके ढाबे का खाना खाना था। वैसे तो सुबह 10 बजे ढाबा चालू नहीं होता था, लेकिन आयशा के पापा अपनी पहुंच यूज करके एक ढाबा स्टार्ट करवाते हैं। जिसके बाद किट्टू वहां जाकर खाना खाती है और खाते हुए बातों ही बातों में वह सबको बता देती है कि आयशा का एक BF है और वह 6 महीने से उसके साथ रिलेशनशिप में है। आगे किट्टू बताती है कि वह यहाँ पर इसलिए आई है ताकि घर वालों को शादी के लिए मना सके। यह बात सुनकर आयशा के मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आयशा ने यह बात उनसे छुपाई। वह आयशा से कहते हैं कि वह तो हमेशा आयशा के साथ दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी आयशा ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फिर वह आयशा से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो आयशा बताती है कि वह आशीष से बहुत प्यार करती है, लेकिन आशीष उससे एज में थोड़ा बड़ा है। यह बात सुनकर उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी शौक नहीं लगता, क्योंकि वह मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग थे और उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आयशा उन्हें बताती है कि उसकी एक्स वाइफ भी है और 2 बच्चे भी हैं। अब यह सुनकर उसके घर वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि डाइवोर्स आजकल काफी नॉर्मल बात है, इसलिए उन्हें ज्यादा बुरा नहीं लगता। इसलिए वह आयशा से कहते हैं कि वह आशीष को यहाँ पर बुला ले। फिर आयशा आशीष को कॉल करती है और आशीष वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आयशा उसे वार्न करती है कि वह अपनी एज उन्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को और ज्यादा शौक लगे। जिसके बाद आशीष कहता है कि वह खुद तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो वह बता देगा। यह सुनकर आयशा गुस्सा हो जाती है, लेकिन आशीष को उसकी बात
माननी पड़ती है। घर आने के बाद जब आयशा के पापा आशीष को देखते हैं तो वे काफी ज्यादा शॉक थे और वे समझ जाते हैं कि आशीष की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। अब वे आशीष से डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते थे कि उसकी उम्र क्या है और इसी वजह से वे इनडायरेक्टली कुछ न कुछ करके पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी उम्र क्या है, लेकिन आयशा उन्हें पता चलने नहीं दे रही थी। इसलिए आयशा के पापा बाहर से इंक्वायरी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि आशीष की उम्र 52 इयर्स की है और 3 महीने पहले ही उसका अपनी वाइफ मंजू के साथ डाइवोर्स हुआ है और उनके बच्चे बहुत बड़े हैं, मतलब उसकी बेटी की शादी भी तय हो चुकी है। यह सुनने के बाद आयशा के पापा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो आयशा पर काफी गुस्सा होते हैं। वहीं आयशा भी अपने पापा पर गुस्सा थी कि वह इस तरह से इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। अगर उन्हें पूछना ही था तो वे डायरेक्टली पूछ लेते, इस तरह से करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अब इसी बात पर आयशा अपने पापा से लड़ने लगती है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कहते। थोड़ी देर बाद वह उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले जिस तरह आशीष ने मंजू को छोड़ा वैसे में वह आयशा को भी छोड़ सकता है, लेकिन आयशा उनकी बात नहीं सुनती। वह कहती है कि आशीष और वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि वह शादी की परमिशन नहीं देंगे। अब यह सुनकर आयशा कहती है कि वह यहाँ पर परमिशन लेने नहीं आई है, उसके पापा परमिशन दें या ना दें वह तो आशीष के साथ ही शादी करेगी। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी किट्टू के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर किट्टू को बेबी होता है। वहाँ पर किट्टू के पेरेंट्स भी आए थे, इसलिए आयशा के पापा उन्हें बताते हैं कि आशीष उनका दोस्त है। जो सुनने के बाद किट्टू के पेरेंट्स आशीष को अपने फंक्शन में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए आशीष भी मना नहीं कर पाता। तो वहीं आयशा अपने पापा से गुस्सा थी कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आयशा की माँ उसे डांटती है और कहती है कि अभी यह मौका नहीं है कि यहाँ पर वह लोग लड़ सकें, इसलिए इसके बारे में वह लोग बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वह सभी लोग जब पार्टी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा आयशा को कंटिन्यूअसली देख रहा था और यह बात आयशा के पापा को अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली वह तो आशीष पर गुस्सा थे, लेकिन वह सारा गुस्सा उस बंदे पर निकाल देते हैं। इस बात को आयशा भी अच्छे से समझ जाती है और इसी वजह से वह अपने पापा से कहती है कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है, अगर उन्हें गुस्सा करना है तो वह उस पर करे या आशीष पर करे, वह इस तरह से बाहर हंगामा क्यों कर रहे हैं। यह सुनने के बाद आखिरकार आयशा के पापा भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और आयशा को काफी बातें सुनाते हैं कि किस तरह से वह एक बूढ़े आदमी के पीछे पड़ी है। यह सुनकर आयशा गुस्सा हो जाती है और अपना घर छोड़कर आशीष के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर आशीष का दोस्त रौनक भी था। रौनक आयशा को समझाता है कि आयशा को इस तरह से अपने पेरेंट्स से आशीष की उम्र छुपानी नहीं चाहिए थी, जिस पर आयशा कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला था, बस उसने सच छुपाया था। वह कहती है कि वह कोई 90s की हीरोइन नहीं है जो अपने पापा के ईगो के खातिर अपने प्यार को जाने देगी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह अपने पापा के पास नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर आयशा के पापा आते हैं और वह आयशा को सॉरी बोलते हैं। यह देखकर आयशा भी रोने लगती है और वह भी अपने पापा से माफी मांगती है, जिसके बाद आयशा के पापा कहते हैं कि उन्हें पहले लगा था कि आयशा का प्यार सही नहीं है, लेकिन अगर वह आशीष से प्यार करती है तो उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है। यह बोलकर वह आशीष, आयशा और रौनक तीनों को अपने घर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब किट्टू के बेबी के आने की वजह से उसके वेलकम के फंक्शंस होने वाले थे। आयशा को ऐसे ही लग रहा था कि उसके मॉम डैड ने आशीष को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा के डैड का प्लान है कि वे आयशा को कुछ भी करके आशीष से दूर करेंगे और उसे एहसास दिलाएंगे कि वह कितना अच्छा डिजर्व करती
करती है और इसी वजह से वह उन दोनों को वापस लेकर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वे आयशा के साथ लड़ेंगे तो आयशा उनसे बिना पूछे ही शादी कर लेगी। आयशा के पापा आशीष से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक फंक्शन खत्म नहीं होता वह ऐसे ही दिखाए कि वह उनका दोस्त है, क्योंकि अगर अभी सबको पता चल गया कि आशीष आयशा का बीएफ है तो लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगेंगे और जो बेबी के नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन है वह सारा खराब हो जाएगा। आशीष भी उनकी बात से एग्री करता है और इसके लिए मान जाता है। उसी फंक्शन में एंट्री होती है आदित्य की, जो आयशा का बचपन का दोस्त था और आयशा के पापा ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बुलाया था ताकि वह आशीष को जेलस फील करवा सके और आयशा को दिखा सके कि वह लाइफ में क्या डिजर्व करती है। जिसके बाद आयशा और आदित्य दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जो देखकर आशीष जेलस होने लगता है और वह समझ जाता है कि आयशा के पापा जानबूझकर यह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वह इसके बारे में आयशा से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फिर से आयशा के पापा का और आयशा का रिलेशन खराब हो जाए। एक दिन आयशा, आदित्य और उसके 2 कजिन्स मिलकर हाइकिंग पर चले जाते हैं, जहाँ पर आदित्य आयशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वह आयशा से पूछता है कि क्या वह कमिटेड है, जिस पर आयशा कहती है कि नहीं, वह सिंगल है। अब यह सुनने के बाद आदित्य आयशा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आशीष और रौनक सबके साथ शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर वह बहुत ज्यादा बोर होते हैं। अगले दिन आदित्य आयशा को पब चलने के लिए कहता है, लेकिन आयशा मना कर देती है। लेकिन आयशा की माँ कहती है कि उसकी कजिन्स भी जाने वाली हैं, तो आयशा को भी उनके साथ जाना चाहिए। इसलिए आयशा आदित्य के साथ पब चली जाती है, जहाँ पर वह उसके साथ डांस कर रहा था और उसके करीब भी आ रहा था। लेकिन आयशा वहाँ से निकल जाती है। घर आने पर आशीष यह सब कुछ देख रहा था और उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह आयशा के पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहे हैं। वह आयशा के पापा से कहता है कि अगर आयशा खुद उससे दूर जाना चाहेगी तो वह उसे कभी भी नहीं रोकेगा, लेकिन वह बस इतना चाहता है कि आयशा अपनी लाइफ में खुश रहे। आयशा के पापा भी यही कहते हैं कि वह बस इतना ही चाहते हैं कि आयशा अपनी लाइफ में खुश रहे और उसे वह मिले जो वह डिजर्व करती है। यह सुनने के बाद आशीष वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम आयशा और आदित्य को देखते हैं, जो काफी बातें कर रहे थे और यहाँ पर आदित्य आयशा से कहता है कि लगता है उनके बीच कुछ हो ही जाएगा। यह सुनकर आयशा भी ब्लश करती है, जिसके बाद वह दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन आशीष आयशा से कुछ भी नहीं कहता। एक दिन आदित्य आयशा से कहता है कि बचपन में वह दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन उनके बीच चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। यह सुनने के बाद आयशा और आदित्य एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आशीष आता है और उन दोनों को किस करता हुआ देख लेता है। यह देखकर आशीष का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। आयशा आशीष को सॉरी बोल रही थी और वह उसे कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि यह सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन वह इसके लिए काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। वह आशीष को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आशीष कहता है कि इसमें लड़ने वाली या फिर रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। अब उसका आयशा के ऊपर कुछ भी हक नहीं रहा, जो सुनकर आयशा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आशीष उसे माफ नहीं कर रहा था। आयशा कहती है कि जब आशीष मंजू के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसने उसे माफ कर दिया था, वह अपने लिए लड़ी थी, लेकिन आशीष ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन यह सुनने के बाद भी आशीष वहाँ से निकल जाता है। आयशा काफी ज्यादा अपसेट थी, तो वहीं आदित्य को आयशा से अब प्यार हो गया था। आयशा को भी लगता है कि आदित्य उसके लिए सही है, इसलिए वह अपने घर वालों से कहती है कि वह आदित्य के साथ शादी करना चाहती है। यह सुनने के बाद आदित्य भी इसके लिए मान जाता है और दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। आशीष बहुत ज्यादा अपसेट था। आयशा रौनक को कॉल करती है क्योंकि आशीष उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वह रौनक से कहती है कि आशीष उसका सारा सामान उसके पास भेज दे। यह सुनने के बाद आशीष को काफी बुरा लगता है कि आयशा शादी कर रही थी, लेकिन वह फिर भी उसे रोकने के लिए वापस नहीं आता। आयशा के आदित्य के साथ शादी के फंक्शंस स्टार्ट तो
हो जाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इस बात को आयशा के पापा भी नोटिस कर रहे थे। आदित्य आयशा के पापा से कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि वह आयशा के साथ काफी गलत कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदित्य को यहाँ पर आयशा के पापा ने बुलाया था ताकि आदित्य आयशा को इम्प्रेस कर सके और आयशा आदित्य से शादी कर ले। लेकिन आदित्य को लगता है कि आयशा ने जब उसे आशीष के बारे में सब कुछ बता दिया है तो उसे भी सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन आयशा के पापा कहते हैं कि वह आयशा को कुछ भी ना बताए क्योंकि वह जानते हैं कि आयशा इस बात को नहीं समझेगी। आयशा अपने फंक्शंस में काफी अपसेट थी। यह देखकर उसका भाई भी समझ जाता है कि आयशा के पापा ने आयशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और वह अपने पापा से कहता है कि वह अपनी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इस बात से आयशा के पापा काफी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि वह जो कर रहे हैं वह आयशा के लिए सही है। संगीत का टाइम था जहाँ पर आयशा अपने पापा के लिए परफॉर्म करती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वह अपने रूम में जाकर यही सोचने लगते हैं कि वह आयशा के लिए जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तभी वह अपनी वाइफ को कॉल करते हैं जो आयशा के रूम में थी, लेकिन आयशा को रोता हुआ देखकर उसकी माँ कॉल कट करना भूल जाती है और आयशा के साथ बात करने लगती है, जहाँ पर आयशा रो रही थी और कह रही थी कि उसे पता नहीं कि वह आदित्य से प्यार करती है या नहीं। उसने तब गुस्से में कहा था कि उसे आदित्य के साथ शादी करनी है, लेकिन वह आज भी आशीष से प्यार करती है और उसे भुला नहीं पा रही। भले ही वह कंफ्यूज हो कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा है कि वह उसके लिए सही चूज करेंगे और अगर उन्होंने आदित्य को उसके लिए चूज किया है तो आदित्य उसके लिए सही होगा। जो सुनकर आयशा के पापा को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने आयशा के साथ इतना गलत किया और वे डिसाइड करते हैं कि वे आशीष को वापस लेकर आएंगे। वे अपनी वाइफ से कहते हैं कि उन्हें लगता था कि आयशा अगर आशीष के साथ शादी करेगी तो वह गलत करेगी, लेकिन अगर वह इसमें खुश है तो वह इसमें भी उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आयशा कोई गलती करे भी तो वह हैं उसे संभालने के लिए। यह बोलकर आयशा के पापा लंदन के लिए निकलने लगते हैं। आयशा की माँ उन्हें समझा रही थी कि वह आशीष को यहाँ पर बुला ले, लेकिन आयशा के पापा कहते हैं कि आशीष उनका दामाद है, इसलिए वह उसे इस तरह से नहीं बुला सकते। उन्हें वहाँ जाकर उसे मनाकर लाना होगा। आशीष काफी अपसेट था। रौनक आशीष से कहता है कि आशीष कैसा लवर है, मतलब वह अपने प्यार के लिए लड़ भी नहीं रहा, बस प्यार किया और खत्म हो गया। जब लड़ने की बारी आई तो वह वहाँ से निकल आया। यह सुनने के बाद आशीष को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह वापस चंडीगढ़ आएगा। रौनक यह बात आयशा के पापा को कॉल करके बता देता है और यह सुनकर आयशा के पापा यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि आशीष यहाँ पर आ रहा था। तो वे डिसाइड करते हैं कि वह एयरपोर्ट से उसे मनाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। तो वहीं हम आयशा की माँ को देखते हैं जो आयशा को बताती है कि उसके पापा निकल चुके हैं और यह सुनकर आयशा काफी खुश होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब कुछ आयशा का ही प्लान था। एक्चुअली आयशा और आदित्य जब पब में गए थे और पब से वापस आए थे तो आयशा अपने पापा के रूम में जा रही थी और तभी उसने आशीष और उसके पापा की बातें सुन ली थी, जहाँ पर उसे पता चल गया था कि उसके पापा आदित्य को उसकी लाइफ में लेकर क्यों आए हैं। साथ ही उसने आशीष की भी बात सुन ली थी, जहाँ पर आशीष ने कहा था कि अगर आयशा उसे छोड़कर जाने की कोशिश करेगी तो वह उसे रोकेगा नहीं और इसी वजह से आयशा यह प्लान बनाती है। आयशा जानबूझकर आदित्य के करीब जाने की कोशिश करती है ताकि आशीष इससे जले, जिसके बाद वह जानबूझकर उसे किस करती है ताकि आशीष अपने प्यार के लिए लड़े। आदित्य तो पहले से ही आयशा के प्लान में शामिल था, जिसके बाद आशीष के जाने के बाद उन्होंने प्लान किया कि वह अब शादी का नाटक करेंगे, जिससे आयशा के पापा को यही लगेगा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है और आयशा के पापा काफी खुश थे। लेकिन धीरे धीरे करके आयशा की भाभी, आयशा का भाई और उसकी माँ उन्हें एहसास दिलाने लगते हैं कि आयशा के लिए आशीष ही सही है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। एक्चुअली आयशा ने एक के बाद एक अपने घर वालों को भी अपने प्लान में शामिल
कर दिया था। साथ ही उसने रौनक को भी अपने प्लान में शामिल किया था और उसे कहा था कि वह आशीष को एहसास दिलाए कि वह आयशा से प्यार करता है और उसके लिए उसे लड़ना होगा। आयशा का प्लान सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि उसके पापा भी समझ गए थे कि आयशा के लिए आशीष ही सही है। तो वहीं आशीष को भी एहसास हो गया था कि उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, इसलिए वह भी इंडिया आता है जहां पर आयशा के पापा उसी का इंतजार कर रहे थे। और वह दोनों जब घर आते हैं तो वहां पर आयशा दुल्हन बनकर रेडी थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। तो वहीं आदित्य भी दूल्हा बनकर रेडी था और वह दोनों शादी करने जा रहे थे। लेकिन आयशा के पापा और आशीष दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आयशा आदित्य से प्यार नहीं करती, वह आशीष से ही प्यार करती है, इसलिए उसे आशीष के साथ ही शादी करनी चाहिए। लेकिन आयशा कहती है कि उसकी फीलिंग्स अब बदल चुकी हैं और वह आदित्य से प्यार करती है और अब वह उसके साथ ही शादी करेगी। यह बोलकर आयशा उन दोनों को काफी परेशान करती है। लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आयशा उन्हें अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर आशीष को भी एहसास हो जाता है कि आयशा उससे बहुत प्यार करती है और वह बस उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ गेम खेल रही थी। तो वहीं आयशा के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद आयशा और आदित्य की शादी कैंसिल हो जाती है और आयशा आशीष को किस करती है, जिसके बाद वह लोग आशीष के घर वालों को कॉल करके उन्हें बताते हैं कि अब वह शादी करने वाले हैं, इसलिए वह लोग भी यहाँ पर आ जाएं, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।